अच्छा, हमारे पास जो वर्कड एग्जांपल 3 है जो बुक के अंदर, उसके अंदर ये हमें चीज़ मिली हुई है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ 9 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि रेडियस हमें एक मिला हुआ है जो कि 9 सेंटीमीटर है। तो डेटा के अंदर हम लिखेंगे r इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। लेकिन जिसके अंदर जो एरर है वो 0.02 सेंटीमीटर है। मतलब ये हुआ कि एरर को या चेंज को हम जाहिर करते हैं डेल्टा आर के साथ। ये एरर किसके साथ है, किसके अंदर है, रेडियस के अंदर है। इसी वजह से हमने लिखा आर के अंदर गलती थी तो हमने लिख दिया डेल्टा आर। अब वो जो डेल्टा आर है वो 0.02 सेंटीमीटर है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को जब आप फाइंड करें तो आप उसके साथ उसकी जो है वो अप्रोक्सीमेटिंग एरर भी फाइंड करें कि इसके अंदर तकरीबन अप्रोक्सीमेटिंग एरर कितनी होगी। अब इसके लिए हमारे पास जो हैं वो दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास सिंपल फार्मूला है, या आप ऐसे समझें कि ये एक आपके पास स्फीयर है जिसका आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस फाइंड किया। उस रेडियस फाइंड करने में जो हमें गलती मिली या हमें जो लगा कि इतनी गलती हो सकती है, वो गलती 0.02 की हो सकती है। मतलब कि 0.02 सेंटीमीटर या वैल्यू 9 से कम होगा या वैल्यू 0.029 से होगा। तो ये इतनी गलती हमें रेडियस मेजर करने में स्टार्टिंग के अंदर ही हो गई है। तो आपको चूँकि इस चीज़ का पहले से मालूम है, हम पहले प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के अंदर आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट्स का जो कि स्फेरिकल है, तो इस वजह से वहाँ जो फार्मूला होगा वॉल्यूम का वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ आपके पास हालांकि आर भी हुई है, आपके पास डेल्टा आर भी मिली हुई है, आप जो है वो फाइंड बिल्कुल भी फार्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अभी अप्रोक्सीमेटिंग एरर फाइंड करनी है। अब अप्रोक्सीमेटिंग एरर फाइंड करने के लिए आपने फाइंड करनी होगी चेंज। और मैथमेटिक्स के अंदर जो लोग इंटर पढ़ रहे होंगे वहाँ एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशिएटिंग का। तो इसी वजह से अब आपने इस फार्मूले को करना है डिफरेंशिएट। क्या करना है जी, इस फार्मूले को हमने करना है डिफरेंशिएट ताकि हम जो है अप्रोक्सीमेट एरर को फाइंड कर सकें। तो इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे कि इस फार्मूले को हम कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम उसको डिफरेंशिएट करें। यहाँ एक चीज़ समझ लें, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं वहाँ आप कांस्टेंट को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि कांस्टेंट को आप लिखते ही नहीं हैं। जब आप कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे तो बाकी आपके पास बचा v पाई आर क्यूब। लेकिन जिनको लिखते हैं वो भी आप इनको तमीज़ से बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ आप शॉर्ट में समझें तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि ये जो v है उसको आपने डेल्टा v ओवर v कर देना होगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड। फिर उसके बाद आपके पास ये जो पाई है, पाई का भी एक कोई ना कोई वैल्यू है, यानी कि 3.14 है, ये भी आपका एक कांस्टेंट है। तो इसी वजह से ये भी आपका हो जाएगा नेगलेक्ट। बाकी आपके पास क्या बचा, v और r क्यूब। v को आपने डिफरेंशिएट करने की वजह से v चेंज हो गया डेल्टा v अपॉन v में। इसी तरीके से जो r क्यूब है वो आपका चेंज हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में हमेशा ये होता है कि ये जो पावर होता है ये आगे आता है, तो ये पावर हमारे पास आ गया आगे। अब बाकी बचा r, तो आपको पता है v को हमने किस तरह लिखा, डेल्टा v अपान v, तो r को हम लिखेंगे डेल्टा r अपान r। इस हिसाब से आप जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं या डिफरेंशिएट करके आप टॉपिक को फाइंड कर देते हैं या फार्मूले को। ये हम इंटर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ आ गई है, इसी वजह से हमने इसको थोड़ा ट्रिकली और शॉर्टली हमने पढ़ना है और समझना है। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास फार्मूला क्या आया है। फार्मूला हमें जो अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड करने का आया है वो डेल्टा v अपान v
इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपान आर आया है। अब हमें जो वैल्यू मिला हुआ है वो हमने अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड करनी है वॉल्यूम में, यानी डेल्टा वी ओवर वी। अप्रोक्सीमेट एरर वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा वी ओवर वी। अब आपने फाइंड करना है डेल्टा वी ओवर वी। तो आपके पास 3 मिला हुआ है, डेल्टा आर का जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है। डेल्टा आर का हमारे पास वैल्यू है 0.02। इसी वजह से डेल्टा आर जहाँ आपके पास लिखी हुई है वहाँ आप लिखेंगे 0.02 और डिवाइड हम उसको करेंगे आर के साथ। तो आर जो हमारी है 9, तो आर के साथ हमने उसको कर दिया डिवाइड। अब हमने क्या करना है कि हम सब चीज़ों को आपस में करना है डिवाइड। अब देखें 0.02 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ, 0.02 डिवाइडेड बाय 9, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 0.0022 मिलेगा। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 0.0022, ये वैल्यू हमें मिला। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें वैल्यू मिला इस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को। जब हमने इस सेम जो आपके पास जवाब है उसके साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब मिला वो 0.0066 मिला। तो 0.0066 हमें मिला है वैल्यू डेल्टा वी ओवर वी का। लेकिन आपने ये अप्रोक्सीमेट एरर तो फाइंड कर दी वॉल्यूम में, लेकिन आपने बेहतर ये है कि अब आप इस एरर का परसेंटेज फाइंड करें। अब परसेंटेज हम किस तरह फाइंड करें? जब भी आप परसेंटेज फाइंड करते हैं तो आप वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हम वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा वी ओवर वी सेम, 0.0066 सेम। आपने इसका फाइंड करना है परसेंटेज अप्रोक्सीमेट एरर का, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 100 के साथ। जब आप इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अब हम देखते हैं कि जब हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें जो वैल्यू मिला वो है 0.66। तो 0.66। अब आपने ली है परसेंटेज, तो परसेंटेज का आप ये सिंबल भी तो देंगे ना, क्योंकि आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई इस वजह से किया कि आप परसेंटेज लें। तो अभी आपके पास जो परसेंटेज मिली है वो 0.66 परसेंटेज मिली है। अब इस परसेंटेज का क्या फ़ायदा, हम इस परसेंटेज को करेंगे क्या? इस परसेंटेज का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी आएगी आगे चलकर, जो तकरीबन इसके अंदर गलती आएगी वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 0.006 आएगी। तो अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम जो हमें आएगी वो आएगी 0.66। अब इतनी गलती तो इसके अंदर आएगी। अब बेहतर ये है कि हम अभी फाइंड करने जाएं कि वॉल्यूम टोटल कितना है। तो दूसरा आपके पास जो है वो अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर अब हमने क्या करना है, फार्मूला हमने सेम लगाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मगर यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आप वहाँ पहले कर रहे थे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट, इस फार्मूले को, और डिफ्रेंशिएट भी हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ताकि हमें अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड हो सके। अब हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करना, अब हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है ना। इसी वजह से 4/3 हमने सेम लिखा। पाई का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, वो है 3.14। तो पाई का वैल्यू या पाई की जगह हमने लिख दिया यहाँ 3.14। इसी तरह यहाँ लिखना है आपने आर क्यूब का वैल्यू। अब आर का जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है वो है 9। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा है 9 और 9 के ऊपर है क्यूब। अब आप मुझे ये चीज़ बताएं कि 9 का क्यूब कितना होगा। 9 का क्यूब लेने का मतलब है कि आप 9 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें। 9 को जब हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया 999, तो आपके पास जो जवाब आया 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। 9 क्यूब का जो अभी वैल्यू आया आपके पास वो 729 आया। 9 क्यूब का वैल्यू आपके पास आया 729। एक के अंदर दिखाएं, चलो बुक के अंदर नहीं।
अब हम क्या करते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 3 जब हम करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 729। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या बुक का आंसर सही है। सॉरी 729 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.33। अब हमारे पास जो जवाब मिला है वो 3044 मिल रहा है। अब 3044 वॉल्यूम जो मिल रहा है हमें, वो हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिल रहा है, क्योंकि ऊपर हमें जो रेडियस मिला था वो सेंटीमीटर में मिला था, इसी से वॉल्यूम जो हमें मिलेगा वो 3044 सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। अब बुक के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो गलत इस वजह से आ रहा है कि वहाँ क्या किया गया है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो 0.904 सेंटीमीटर आ रहा है। 904 सेंटीमीटर इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने 9 का जो क्यूब है वो गलत निकाला हुआ है। 9 का क्यूब गलत होने की वजह से यहाँ ये जो आपका वैल्यू आ रहा है वो गलत आ रहा है। अब आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है इस वॉल्यूम के अंदर। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये आपने वॉल्यूम तो फाइंड कर दिया। अगर आपने अभी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है किसके अंदर, एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो गलती का जो वैल्यू आया था वो था 0.0066। तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए v को यानी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा v ओवर v के वैल्यू के साथ। अब आपके पास जो v का वैल्यू है वो 3044 है, मगर डेल्टा v और v का जो वैल्यू आपने यहाँ निकाला था वो कितना है 0.0066। आप वो यहाँ आके मल्टीप्लाई करेंगे 0.0066। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3044.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.00666 के साथ, तो हमें जो जवाब मिला वो है 20.27 हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट एरर होगी वॉल्यूम के अंदर, यानी इतने सेंटीमीटर क्यूब्स गलती आ सकती है। तो अभी जो आपकी गलती है वॉल्यूम के अंदर वो 22.7 मीटर क्यूब। अब इस हिसाब से आपका जो टोटल गलती है स्फीयर के अंदर, स्फीयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में हमें इतनी गलती आएगी। तो हम कहेंगे 20.27 सेंटीमीटर क्यूब इज़ एरर वाइल कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो इतनी गलती आएगी। गलती क्यों आएगी, क्योंकि ऊपर ही गलती थी। रेडियस में जब आपने गलती कर दी थी 0.02 की, तो रेडियस की मदद से जब हमने वॉल्यूम फाइंड किया है यहाँ, तो वहाँ भी तो गलती आनी चाहिए ना। तो इस हिसाब से आपका जो ये प्रॉब्लम हुआ वो हुआ ख़त्म। और ये जो प्रॉब्लम का PDF है ये हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास लिंक होगी, वो आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो रिटन प्रॉब्लम है PDF की सूरत में मिल सकता है।